वेलकम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि एंड में है बोनस टिप और हमारे रिवीजन टेस्ट ऑफ द स्कूल फॉर सिंपैथी। हमने अपनी 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो फर्स्टली देख कर आए। इंटेंसिव का फर्स्ट चैप्टर हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम कर लिया है, ईमेल्स कर लिए हैं, नॉन फाइनाइट्स कर लिए हैं और न्यूज़पेपर हेडलाइंस कर लिए हैं। तो जिसने भी वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं पहले वो देख कर आइए। उसके बाद अब अपनी सेक्शन सी सप्लीमेंट्री या फिर एक्सटेंसिव स्टडी का फर्स्ट चैप्टर द स्कूल फॉर सिंपैथी रिटन बाय ईवी ल्यूकास स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना चैप्टर जो है द स्कूल फॉर सिंपैथी स्टार्ट करते हैं। हमें नाम से क्लियर हो रहा है एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सिंपैथी हो। सिंपैथी यानी कि हमें कोई सहानुभूति दे रहा है, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ईवी ल्यूकास इज़ एन एसिस्ट ऑफ रिमार्केबल चार्म, ठीक है। ईवी ल्यूकास जो है पर्सन, ठीक है, मेल है और वो एक बहुत ही दिखने में अच्छा और अपने काम में निपुण है, ठीक है। ही वॉज एट वन टाइम असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच। वो एक टाइम का एडिटर भी रह चुका है। असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच किसका? पंच का। ये एक वेरी शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। अमंग हिज न्यूमरियस वर्क्स आर स्टैंडर्ड। कौन कौन से उसके वर्क हैं? जैसे कि लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्प और एडिशन ऑफ एंड द एडिशन ऑफ द वर्क एंड लेटर्स ऑफ चार्ल्स एंड मैरी लैम्प, ठीक है। ये आपने जो नाम लिखे हुए आपने याद रखने हैं। द ओपन रोड एंड द फ्रेंडली टाउन आर टू प्लेजेंट एंथोलॉजीज, ठीक है। द ओपन रोड एंड द फ्रेंडली टाउन इसकी दो लघु कथाएं हैं बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये पंच, ओपन रोड एंड द फ्रेंडली टाउन, लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्प, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से आता होता है, ठीक है। अब हमारी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल एजुकेशन गिवन इन द सोसाइटी इज़ नॉट आइडियल। कि पुराने तरीके से जो पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूल में, जो शिक्षा दी जाती है वही समाज में रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। इट मेयरली गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। ये हमें सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं बताता है। इन द स्कूल फॉर सिंपैथी, सिंपैथी इज क्रिएटेड अमंग इट्स स्टूडेंट्स फॉर द लेम, द ब्लाइंड, द डीफ एंड द डम थ्रू अ नॉवल मेथड। यहाँ पर क्या सिखाई जाती है? सिंपैथी। किनके प्रति सिंपैथी दिखाई जाती है? किनके प्रति हमें सहानुभूति दिखानी है? लंगड़े लोगों के, अंधे लोगों के, जो बोल नहीं सकते, गूंगे और बहरे लोगों के प्रति हमें दिखानी है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल इज़ दैट इट प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन्स विद अ रियल ह्यूमन हार्ट। इस स्कूल की मेन खासियत यही है कि ये जो स्कूल है ये क्या पैदा करता है? एक अच्छे इंसान और असली जो दिल हैं उनके, वो पैदा करता है। तो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले थोड़ी सी समरी दे दूँ इस चैप्टर की। क्या है कि इस स्टोरी के अंदर है ईवी ल्यूकास जो राइटर, वो जाता है एक मिस बीम नाम की टीचर उसके स्कूल में। तो वहाँ पर जो बच्चों को सिलेबस के अलावा भी बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि सिंपैथी सिखाई जाती है किनके प्रति? जो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, इनके प्रति, ठीक है। ब्लाइंड, डीफ, डम, लेम, मेम्ड, इनके प्रति जो है सिंपैथी दर्शाई जाती है। तो ये कैसे पूरा प्रोसेस चलता है वो हमें बताया गया है इस चैप्टर में मेनली, ठीक है। I had heard a great deal about Miss Beam school but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था पर मुझे तब तक नहीं पता लगा जब तक मैं पिछले हफ्ते उनसे मिलने उनके स्कूल नहीं गया। There was no one in sight but a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage who was being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 years her junior. There was no one in sight, कोई भी मेरी नज़र के सामने नहीं था, पर एक 12 साल की लड़की, ठीक है, विद हर आइज कवर्ड, जिसकी आंखें बैंडेज से कवर थी, हु वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, जो कि बहुत ध्यानपूर्वक जा रही थी फूलों की क्यारियों के बीच में से, बाय अ लिटिल बॉय, जो किसके द्वारा ले जाई जा रही थी? एक छोटे बच्चे की, जो कि उससे 4 साल छोटा था। यानी कि वो 8 साल का होगा लड़का और लड़की 12 साल की है। लड़का उसको लेकर जा रहा है फूलों की क्यारियों में से क्योंकि उसकी आंखें बंदी हुई है लड़की की, ठीक है। शी स्टॉप्ड एंड एविडेंटली आस्क्ड, ठीक है, वो रुकी और उसने साफ साफ पूछा, हु वॉज इट वॉज दैट हैड कम इन, ये कौन है जो आ रही है? एंड ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वो मुझे वहाँ से समझा रही है। देन दे पास ऑन, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने जैसे सोचा था मिस बीम वैसी ही है, मिडल एज्ड, ठीक है,
अधेड़ उम्र की, ऑथोरेटिव, बहुत रिस्पेक्टफुल लेडी, काइंडली, दयालु एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों को समझने वाली। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, वो बूढ़ी हो रही थी, उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो रहे थे। एंड हर फिगर वॉज हैज अ फुलनेस लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू होम सिक चाइल्ड, और उसकी फिगर ऐसी थी कि जैसे होम सिक चाइल्ड, यानी कि एक बीमार बच्चा जैसे होता है ना, जिसको अपने घर से बहुत लगाव होता है, वैसे उनका जो शरीर था, क्योंकि वो अब एज्ड हो गई थी। वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल, हमने पहले तो थोड़ा इतनी अच्छी तरीके से नहीं बात की। देन मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, कि विच आई हैड लर्न वर सिंपल, जो मैंने उनके बारे में बहुत सुना हुआ था। नो मोर देन इज नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इन टू दैम एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट। यहाँ पर क्या कहते हैं कि नो मोर देन इज नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इन टू दैम, कि मतलब उनके जैसा जैसे कोई रहना सहना जी रहा है वैसे कोई नहीं जीता। एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट, स्पेलिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग। और हर स्कूल में ये सिखाया जाती हैं सिंपल चीज़ें, स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई सिखाते हैं, राइटिंग करना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इलस्ट्रेटेड डिस्कोर्स, और बाकी क्या सिखाते हैं, रीडिंग करना, और जो लेक्चर्स लगते हैं वो पढ़ाया जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जहाँ पर उनको चुप रहकर अपने हाथ को कंट्रोल रखकर उनकी बातें सुननी होती है। प्रैक्टिकली देयर नो अदर लेसन्स एट ऑल, उसके अलावा कोई भी लेक्चर नहीं होता सिवाय कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स के, ठीक है। आई हैव हर्ड सो मच, मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है। आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ ए सिस्टम, आपके जो सिस्टम है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मिस बीम स्माइल, वो हंसने लगी। ah yes she said, हाँ जी, उन्होंने कहा। आई एम कमिंग टू दैट, मैं उस बात पर आ रही थी। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप। इस स्कूल का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या बने, भावपूर्ण बने, उनके अंदर इंसानियत और एक अच्छे इंसान बन सके, ठीक है। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड, यही आइडिया हमेशा मेरे दिमाग में था। एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड इनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एट पुट इन टू द एग्जीक्यूशन, और जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, जो मेरी बात को मान गए और मुझ पर विश्वास करने लगे। लुक आउट ऑफ द विंडो मिनट विल यू, क्या तुम एक मिनट के लिए विंडो के बाहर देखोगी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारी लाइन थी, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में इस बार ही आया था, ठीक है, सेशन 2022-23 में। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। आई वेंट टू द विंडो विच कमांडेड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो फिर मैं विंडो पे गया, ईवी लुकास बोल रहा है, विच कमांडेड अ लार्ज गार्डन, जहाँ पर बहुत बड़ा एक मैदान था और वहाँ पर प्लेग्राउंड था, ठीक है, उसके बैक पे, और बहुत बड़ा बगीचा था। व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत सुंदर बगीचे देखे। ही सेड, उसने कहा, मतलब मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत हंसमुख बच्चे। बट वट परप्लेक्सेस मी, परप्लेक्सेस का मतलब होता है पजल करना, क्या मुझे उलझा रहे थे किस बात पर। एंड पेन्स मी टू इज़ टू नोटिस दैट दे आर नॉट ऑल एज हेल्दी एज एक्टिव एज आई शुड विश, जो मैंने सोचा था, जो मैंने विश की थी कि वो बहुत ही स्वस्थ और अच्छे बच्चे होंगे, पर वैसे मुझे नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही दर्द में है। एज आई केम एंड आई सॉ वन पुअर लिटिल थिंग बीइंग लेड अबाउट ओइंग टू सम ट्रबल विद देयर आइज, मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो है अपनी आँखों से मतलब जूझ रही थी, उसे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ आई कैन सी टू मोर इन द सेम लाइट, और मैंने वहाँ पर दो और बच्चों को देखा। वाइल देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच जस्ट अंडर द विंडो वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ पर एक बैसाखी लेकर लड़की, जो बैसाखी होती क्रच जिसे हम बोलते हैं, वो लेकर खड़ी थी लड़की, और वो वॉचिंग द विंडो पर मतलब विंडो पर खड़ी हुई बाकी को देख रही थी कि बाकी बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, और वो बेचारी बैसाखी पर है। शी सीम्स टू होपलेस क्रिपल, और वो एक अपने आप को बेसहारा सी इंसान मान रही थी, एक हैंडीकैप, एक कह सकते हो आप लंगड़ी अपने आप को मान रही थी, अपने आप को बहुत बेसहारा मान रही थी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लग पड़ी। ओ नो, शी सेड, उन्होंने बोला, ये नहीं, शी इज़ नॉट लेम, वो लंगड़ी नहीं है, रियली दिस इज़ ओनली हर लेम डे, बस उसका लेम डे है। तो लेम का मतलब हुआ जो लंगड़ा बंदा होता है, ठीक है, जिसकी लेग टाइट है। नॉर आर दोस अदर ब्लाइंड, और बाकी जो है वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड, सिर्फ उनका अंधा दिवस है, ब्लाइंड डे है।
आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच अस्टॉनिश्ड, मैं बहुत हैरान हुआ, फॉर शी लाफ्ड अगेन, और वो फिर से हंसने लग पड़ी। देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन अ नटशेल, अब तुम्हें हमारी जो बात है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we make them participants in misfortune too. हमें उनको ये दुर्भाग्य समझाने के लिए उनको खुद दुर्भाग्य में डालना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे। इन द कोर्स ऑफ देम एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीप डे, वन मेन डे, वन डम डे। इसलिए उनको ये चीज़ें समझाने के लिए जो उनके सिलेबस में हम हर बच्चे के लिए एक अंधा दिवस, एक लंगड़ा दिवस, एक बहरा दिवस, एक जिसकी आम टूटी होती है वो वाला दिवस, एंड वन डम डे और बहरा दिवस। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, जिस दिन अंधा दिवस होता है उनकी आंखें बैंडेज से बांध दी जाती है, एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप, और झांकना मना होता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, ये रात को ही बांध दी जाती है, अगर सुबह बांधी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम उठोगे ही मतलब आंखों पर पट्टी बांध कर, फिर तुम्हें एहसास होगा कि अंधों के साथ क्या बीतती है। दे वेक ब्लाइंड, और वो उठते भी सुबह अंधे ही हैं। दिस मीन दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग, तो उन्हें हर काम के लिए हेल्प चाहिए होती है। एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड ऑफ टू हेल्प दैम, और जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि तुम उनकी मदद करो, एंड लेट देम अबाउट, और उनको रास्ता दिखाओ। इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। ये बहुत शिक्षात्मक होता है कि इनके लिए, अंधे बच्चे के लिए भी जो एक्टिंग कर रहा है और जो उनकी मदद कर रहा है उसके लिए भी, ठीक है। देयर इज़ नो प्राइवेशन अबाउट इट, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने बोला और वो जारी रख रही है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ जोक, ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज़ ओवर द रियलिटी ऑफ द अफ्लिक्शन मस्ट बी अपेरेंट, ठीक है। कि मतलब मिस बीम जारी रख रही है अपनी बात, कह रही है कि हर जो बच्चा है वो बहुत दयालु है, और ये एक मजाक में ले जाते हैं और आराम से ये दिन निकल जाता है, और वो अपना जो है रियलिटी ऑफ द अफ्लिक्शन और उनके सामने जो उनका दुख दर्द है वो सामने आ जाता है। मस्ट बी अपेरेंट, ठीक है, उनके सामने आ जाना है, ठीक है। इवन टू द लास्ट लीस्ट थॉटफुल, जिनके अंदर ज़्यादा भाव, जो ज़्यादा थॉटफुल बच्चे नहीं हैं, उनके सामने भी वो चीज़ आ जाती है कि इनके ऊपर क्या बीतती है हैंडीकैप्ड लोगों के ऊपर। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे बुरा दिन होता है, ठीक है। She went on, but some of the children tell me that the dumb day is the most dreaded. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे डरावना दिन कौन सा है, डम डे, ठीक है। There of course the child must exercise will power only, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आत्मशक्ति जो है वो काम आती है। For the mouth is not bandaged, क्योंकि हमारा मुंह नहीं बंधा होता। But come down it to the garden and see for yourself how the children like it. पर तुम आओ मेरे साथ तो बगीचे में, तुम्हें दिखाऊं कि बच्चे इसको कैसे पसंद करते हैं। कौन कह रहा है, मिस बीम कह रही है ईवी लुकास को। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम जो है मुझे वो बैंडेज गर्ल के पास ले गई। अ लिटिल मैरी थिंग हुज आइज अंडर द फोल्ड्स वर आई फेल्ट श्योर एज ब्लैक एज ऐश बर्ड्स। अ लिटिल मैरी थिंग, एक ऐसी बात हुई छोटी सी, क्योंकि उसकी आंखें फोल्ड के नीचे थी और मुझे लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि काली राख होती है वैसे। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने उस लड़की को कहा कि तुम्हारे पास एक जेंटलमैन आया है जो तुमसे बात करना चाहता है, और मिस बीम हम दोनों को छोड़कर वहाँ से चले गई। किन किन को छोड़कर चली गई, एक तो राइटर ईवी लुकास को और दूसरा बैंडेज गर्ल को। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क बाय वे ऑफ एन ओपनिंग, मैंने बात शुरुआत करने के लिए उस लड़की से पूछा कि तुम कभी झांकती तो नहीं हो। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ क्योंकि ये चीटिंग माना जाएगा। बट आई डिड नो आइडिया दैट इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना भयानक हो सकता है अंधा होना। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। वन फील्स वन इज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी न किसी चीज़ से हर पल हर मोमेंट टकरा रहे हो। सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, अगर तुम बैठ जाओ तो तुम्हें शांति मिलेगी। आर यू गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, तो मैंने तो राइटर ने पूछा, ठीक है, मतलब मैं अपने आप को ईवी लुकास की तरह नरेट कर रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। मैंने उससे लड़की से पूछा कि तो क्या तुम्हें अपने गाइड्स जो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं वो तुम्हारे साथ दयालु हैं, मैंने उससे पूछा लड़की से। प्रीटी गुड, नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं,
इतनी तो मैं भी केयरफुल नहीं होती जितना वो मेरी बारी में होते हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट। जो भी ब्लाइंड होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो गाइड्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इट्स परफेक्टली गास्ली नॉट टू सी। ये बहुत ही डरावना है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। आई विश यू डिड ट्राई। और मैंने उससे कहा कि मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम अच्छी तरह से करोगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ। ओ येस, उसने बोला जी हाँ। शी सेड लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक। तो उसने मुझे बोला कि चलो हम एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तुम मुझे बातों के बारे में बताओ। सॉरी, ये राइटर बोल रहा है लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ठीक है। राइटर बोल रहा है चलो फिर हम थोड़ा सा चल लेते हैं, सैर कर लेते हैं, और तुम मुझे बताओ कुछ और चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन 2 days ओवर। तो वो लड़की कह रही है